एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ हेड्स इन टू टॉसेस ऑफ अ कॉइन। एक कॉइन को अगर दो बार फेंका गया है तो नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बतानी है। करते हैं जरा। एक कॉइन को 2 टाइम्स फेंकता हूं तो सैंपल स्पेस हमारा जो बनेगा, सैंपल स्पेस या तो दोनों हेड आएंगे, या तो हेड टेल या टेल हेड आएंगे, या नहीं तो दोनों के दोनों टेल। इसका मीनिंग क्या है, हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ हेड्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक्स क्या है हमारा, नंबर ऑफ हेड्स। नंबर ऑफ हेड्स का मतलब है कि कितने चांसेस है, या तो बिल्कुल नहीं आएगा हेड 0, या तो किसी एक में हेड आएगा 1, या तो किसी दोनों में हेड आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ हेड्स की पॉसिबिलिटी या तो बिल्कुल नहीं आएगा, या एक हेड आएगा, या दो हेड आएगा, उसी की हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, एक्स है हमारा क्या, नंबर ऑफ हेड्स, कोई भी हेड नहीं है तो दोनों के दोनों टेल। आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, एक बात क्या याद रखनी है कि एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है कि एक्स क्या है हमारा, नंबर ऑफ हेड्स, 0 का मतलब एक भी हेड नहीं। दो बार टेल इसलिए लिखा, एक कॉइन को दो बार, अगर मैं एक कॉइन को 3 बार फेंकता तो 3 बार टेल लिखता, एक कॉइन को 4 बार फेंकता तो 4 बार टेल लिखता। अब टेल टेल कितनी बार आ रहा है इसके अंदर सैंपल स्पेस में, एक, और टोटल कितने हमारे एलिमेंट, 4। दोबारा से बोल देता हूँ, चुपचाप सुन लीजिए एक बार। दोनों के दोनों टेल है, कितनी बार आ रहे हैं, एक बार, और टोटल कितने, 4। अब आ जाओ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज इक्वल टू 1 की। x इक्वल टू 1 का मतलब है कि इसके अंदर एक हेड तो आ रहा है। कौन कौन से केसेस है, हेड टेल और टेल हेड, हेड टेल और टेल हेड, उसकी प्रोबेबिलिटी बताएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2। ये मैंने 2 क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हेड टेल और टेल हेड आ रहे हैं इसलिए 2। और नीचे कितना आता है हमारा, टोटल, टोटल एस के अंदर कितने एलिमेंट्स, 4। अब आ जाते हैं जरा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे x इज इक्वल टू 2 पे। x इज इक्वल टू 2 पे मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, 2 का मतलब दोनों के दोनों हेड आने चाहिए। तो वो ये रहा हमारा केसेस, दोनों के दोनों हेड आने चाहिए। तो कितना है हमारा, सिर्फ एक बार 1/4। और इसी की हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी। ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप लोगों के सामने। देखिए अब जरा, ये x, ये इसका प्रोबेबिलिटी, पहले x की वैल्यू 0 थी, फिर क्या थी 1, फिर क्या थी 2। उसी की प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 1/4। x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 2/4। और x इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 1/4। ये टेबल बनाने के बाद, ये टेबल बनाने के बाद जरूर एक बात जरूर चेक करिए, 1/4, 2/4 और 1/4 का सम हमेशा 1 आना चाहिए। चेक करता हूँ, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 1/4 का सम हमेशा 1 आना चाहिए। 2 और 1 3, और 3 और 1 4। अगर मेरा 1 आ रहा है तो उसका मतलब मेरी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, अदरवाइज नहीं। इसको आपको एक और तरीके से सीखना है मेरे से, जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तब हमारे काम आएगा जब एक कॉइन को मैंने 5 बार टॉस कर दिया, आप सैंपल स्पेस नहीं बनाएंगे तब क्या करेंगे हम इस केसेस में। इसी क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एक कॉइन को 2 टाइम्स टॉस किया गया है, सैंपल स्पेस आपको पता ही है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, और एक्स के हमारा नंबर ऑफ हेड्स। बिल्कुल वही सेम, लेकिन सेकंड मेथड है, आपको पता होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी एक्स की, या तो एक भी नहीं, या एक हेड, या दोनों के दोनों हेड। उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। नंबर ऑफ हेड्स, अब सिंपल ये सोचो, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी 1/2, एंड एक टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, वो भी हमारी 1/2।
दोबारा बोल रहा हूँ, सिंपल एक ये सोच के चलो, एक कॉइन को टॉस किया है और एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फर्स्ट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि कोई भी हेड नहीं है, तो दोनों के दोनों टेल। लेकिन वेट, इसके साथ यहाँ पे टू, टू इसलिए लिखा एक कॉइन को दो बार, सी जीरो, 2C0 क्योंकि ये जो जीरो है वो यहाँ पे लिख दिया। ये मैंने कॉम्बिनेशन इसलिए लगाया, इससे ये पता चल जाएगा कॉम्बिनेशन से कि दो बार टेल कितनी बार आ रहे हैं सैंपल स्पेस के अंदर। यहाँ पे देखने में पता लग रहा है एक आ रहा है, तो इसलिए मैंने कॉम्बिनेशन आप लोगों को सॉल्व करना सिखाया था सभी बच्चों को। 2C0 हमारा कितना होगा 1, क्योंकि सैंपल स्पेस में भी एक ही बारी होता है, और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ये वाले टेल की बात की है मैंने। अब इस वाले टेल की भी प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा तो कितना आएगा 1/2, सॉल्व करके कितना आ गया 1/4। आ जाओ x इज इक्वल टू 1 पे करके देखते हैं अब जरा। x इज इक्वल टू 1 पे उसको कैसे करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 का मतलब पहले क्या है, जरा ध्यान से मैं लिख कैसे रहा हूं। उसमें नंबर ऑफ हेड्स है, एक हेड आ रहा है, बाकी बचा टेल। क्योंकि कॉइन को दो बार टॉस किया तो इसलिए हेड और टेल लिखी है मैंने। तीन बार होता तो हेड टेल टेल लिखता, लेकिन अभी एक कॉइन को दो बार फेंका इसलिए दो बार कंडीशन लिखी। अब फिर से वही 2C, फिर से ये उठा लिया 1। मुझे ये चेक करना है कि हेड और टेल सैंपल स्पेस के अंदर 2C1 का रोल ये है कि x इक्वल टू 1 सैंपल स्पेस के अंदर x इक्वल टू 1 कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है, x इक्वल टू 2 बार आ रहा है, वो 2C1 अपने आप ही कवर कर लेगा। ये कॉम्बिनेशन का यूज है, वो ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा। 2C1 की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है। फिर सिंपल, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। आप लोगों को पता चल जाएगा सॉल्व करके 2/4। अब आ जाओ x इज इक्वल टू 2। कुछ बच्चों को थोड़ा लेंथी लग रहा है और डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन अगली बार में करेंगे तो और इजी बन जाएगा। अब आ जाओ फिर से, x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है, x है क्या, नंबर ऑफ हेड्स। 2 का मतलब है कि दोनों के दोनों हेड है, दोनों के दोनों हेड है। फिर से 2 लिख दिया, 2C, ये वाला 2 यहाँ पे लिख दिया। 2C2 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। फिर से ये पहले ये वाले हेड की, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, कितना हो गया 1/4। फिर से आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन जाएगी, वो यहाँ पे मैंने बना दी है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी तो आसान है। क्वेश्चन अभी मैं करके दिखा दूंगा। ये x और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसकी आदत डालनी है हमें। x वैल्यू 0 1 2, x इज इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, x इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/4, और x इज इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ मैंने कॉम्बिनेशन क्यों लगाया। मुझे ये पता करना है कि सैंपल स्पेस के अंदर टीटी का मतलब क्या है, दो टेल कितनी बार आ रहे हैं, एक बार आ रहे हैं, वो 2C0 कवर कर रहा है। मेरे एक्स इक्वल टू 1 का मतलब है एक हेड आ रहा है, एक हेड और एक टेल कितनी बार आ रहा है सैंपल में। देखने में यहाँ पे लग रहे हैं दो, लेकिन 2C1 करेंगे अपने आप ही 2 आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली कवर कर लेगा आपका। अगर मुझे मानना है दो हेड कितनी बार आ रहे हैं, देखो यहाँ पे सैंपल स्पेस देखने में क्या लग रहा है, एक ही बार ही आ रहा है। और 2C2 का मतलब भी क्या होता है 1 होता है। अगला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको, तो और अच्छा समझ आएगा। इसका सेकेंड पार्ट मैंने क्या किया है, लिखा है अब, नंबर ऑफ टेल्स इन द साइमल्टेनियसली टॉसेस ऑफ अ 3 कॉइन, 3 कॉइन को एक साथ फेंका गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो पहले तो सिंपल एक्स ले लिया मैंने, नंबर ऑफ टेल्स, एक कॉइन को कितनी बार फेंका गया है ये भी पता होना चाहिए। एक कॉइन को हमने 3 टाइम्स टॉस किया है, तो 3 टाइम्स करें, या तो बिल्कुल भी टेल नहीं आएंगे, या एक टेल आएगा, या दो टेल, या तीन टेल, उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक बात याद रखना फिर से, टेल, एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सिंपल सोचना, सिंपल 1/2। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों 1/2। ये जो मैंने लिखा है 1/2, ये सोच के चलना, एक कॉइन को एक बार टॉस करेंगे तो हेड
टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। एक कॉइन को एक बार टॉस किया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। अब आ जाओ उसकी प्रोबेबिलिटी। एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, जरा ध्यान से। एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब है कि टेल्स एक भी नहीं है, तो तीनों के तीनों हेड होंगे। मुझे कैसे पता चला कि तीन हेड है? क्योंकि एक कॉइन को तीन बार फेंका गया है, तो इसलिए तीन बार मैंने लिखा। जीरो का मतलब कोई भी टेल नहीं है। और आ जाओ, थ्री इसलिए लिखा, एक कॉइन को तीन बार फेंका। थ्री सी जीरो इसलिए लिखा कि ये चेक करना है कि तीन हेड जो है एक कितनी बार आ रहे हैं। थ्री सी जीरो की वैल्यू वन होती है। अब पहले वाले हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे वाले हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, तीसरे वाले हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2। कितना हो जाएगा? 1/8। दोबारा से करते हैं अब इसे आगे। पहले एक बार सैंपल स्पेस बना लेता हूं। जब एक कॉइन को थ्री टाइम्स फेंकते हैं तो टू की पावर थ्री एट, एट का हाफ कितना हुआ? फोर। चार बारी हेड, उतनी बारी टेल। एक दो तीन चार, दो बारी हेड, दो बारी टेल, दो बारी हेड, दो बारी टेल। एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। तीन हेड एक ही बारी आ रहे हैं, इसलिए देखो भाई यहाँ पे, ये देखो नोटिस करो, वन लिखा है। अब आ जाओ जरा, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्स इज इक्वल टू वन पे। पहले मैंने जीरो पे चेक किया था, अब वन पे। पहले तो ध्यान से, टेल है तो वन का मतलब है कि एक टेल, बाकी बचे दो हेड। मैंने ये तीन बारी क्यों लिखा? क्योंकि एक कॉइन को तीन बार फेंका। आ जाते तीन, थ्री सी वन। ये चेक करना है एक टेल दो हेड कितनी बार आ रहे हैं। एक टेल दो हेड, और थ्री सी वन की वैल्यू जो होती है थ्री होती है, मैंने बताया था। इनटू में एक टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, मतलब कितना हो गया? 3/8। दोबारा बता रहा हूं, थ्री सी वन का मतलब क्या है कि एक टेल दो हेड कितनी बार आ रहे हैं, काउंट करते हैं। एक टेल दो हेड, एक टेल दो हेड, देखो आपके सामने तीन बार आ रहे हैं। अब आ जाते हैं एक्स इजिकल टू टू। टू का मतलब है कि दो टेल आ रहे हैं, दो टेल, इसका मतलब अगला हेड होगा। और थ्री सी टू, थ्री का मतलब क्या है कि कॉइन को तीन बार फेंका। टू का मतलब है कि तीन में से दो टेल कितनी बार आ रहे हैं, तीन में से दो टेल। थ्री सी टू की वैल्यू क्या होती है? वन, बताया हुआ है। एक टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। सॉरी, यहाँ पे वन गलत लिख दिया मैंने। थ्री सी टू की वैल्यू थ्री होती है, तो ये आ जाएगा हमारा 3/8। जरा चेक कर लेता हूँ, दो टेल एक हेड कितनी बार आ रहे हैं? दो टेल और एक हेड, दो टेल एक हेड ये रहा, दो टेल एक हेड ये रहा, दो टेल एक हेड ये रहा। अब लास्ट है, इसको भी जरा सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स इज इक्वल टू थ्री पे, इसका मतलब है थ्री का मतलब एक्स क्या है? नंबर ऑफ टेल, तीनों की तीनों टेल्स हैं। और थ्री सी थ्री समझ गए होंगे, कॉइन को तीन बार फेंका, जिसमें से तीन टेल कितनी बार है? थ्री सी थ्री मतलब वन। एक टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, मतलब कितना आ गया? 1/8। अब उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। वो टेबल बना रहा हूं मैं, जरा ध्यान से। ये एक्स और उसके नीचे प्रोबेबिलिटी। तीन केसेस, चार केसेस है हमारे, जीरो वन टू थ्री। एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो प्रोबेबिलिटी है हमारी 1/8। एक्स इज इक्वल टू वन पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8। एक्स इज इक्वल टू टू पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/8। एक्स इज इक्वल टू थ्री पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8। इनका सम करने पे वन आएगा आपका, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। अगला करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, और कॉन्फिडेंस आएगा। थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब हमें फिर से नंबर ऑफ हेड्स, एक कॉइन को चार बार टॉस किया, लिखता हूं।
एक कॉइन को मैंने 4 टाइम्स टॉस किया। एक्स क्या है हमारा? नंबर ऑफ हेड्स, लिख दिया। 4 बार फेंका है तो या तो चारों के चारों हेड आएंगे ही नहीं, या एक हेड आएगा, 2 हेड आएंगे, 3 हेड आएंगे, या चारों के चारों हेड आएंगे। आपको मैंने आज आज ही बताया था, सिंपल सोचो, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। हेड है तो उसी अकॉर्डिंग सोचना, जो एक्स देगा उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जो एक्स, जिसका एक्स हमें निकालना है उसी की प्रोबेबिलिटी निकाल के रख लो। और एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। लाइन डाल देता हूं। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे। पहले आ जाओ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, जान लेते हैं कि एक भी हेड नहीं है तो 4 टेल। आप लोगों को समझ आ गया सर 4 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि एक कॉइन को 4 बार फेंका। 4C0 का मतलब है 4 टेल कितनी बार आ रहे हैं वो कवर कर रहा है। 4C0 की जो वैल्यू होती है वो 1। एक टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरे टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, तीसरे टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, चौथे टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2। सॉल्व करने पे आपको पता चल जाएगा अभी 1/16। अब आ जाओ एक्स इक्वल टू 1। 1 का मतलब एक हेड, एक हेड है, बाकी बचे क्या है फिर? तीनों के तीनों टेल। 4C1 आप लोग समझ गए होंगे, 4 में से एक हेड कितनी बार आ रहा है? तो वो है 4C1 4। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक टेल की प्रोबेबिलिटी 1/2, मतलब 4/16। अब आ जाओ एक्स इज इक्वल टू 2 पे। 2 का मतलब 2 हेड है और 2 टेल है। कॉइन को 4 बार फेंका, जिसमें से मेरे को ये बताने 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं? 4C2। 4C2 आपको मैंने बताया हुआ है कितना होता है हमारा? 6। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 6/16। 4C2 की जो वैल्यू, जिन बच्चों को नहीं समझ आ रही कि सर ने डायरेक्टली लिख दिया, उसकी मैंने वीडियो डाल रखी है कॉम्बिनेशन वाली, वो आप लोग देखेंगे तो आपको पढ़ के समझ आ जाएगा। फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल कर लेना। अब आ जाओ एक्स इज इक्वल टू 3 पे। इसका मतलब 3 हेड है, एक टेल है, 4C3। तो ये कितना हो जाएगा? 4C3 की वैल्यू कितनी होती है? 4। और एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, मतलब कितना हो गया? 4/16। अब लास्ट है, इसको भी जरा कर लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 4। इसका मीनिंग क्या है कि चारों के चारों हेड है। चारों के चारों हेड मतलब 4C4। उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, कितना हो गया? 1/16। इसकी टेबल बनानी है मुझे। मुझे ना ये चीज जाननी है एक बार जरा, कि 4 टेल, जब मैं एक कॉइन को 4 बार फेंकूं तो 4 टेल कितनी बार आ रहे हैं? वो हमारा ऑटोमेटिकली एक बार। एक हेड और 3 टेल कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार। 2 हेड 2 टेल कितनी बार आ रहे हैं? 6 बार। 3 हेड 1 टेल कितनी बार आ रहे हैं? 4 बार। 4 हेड कितनी बार आ रहे हैं? एक बार। मैं अभी करके दिखाता हूँ, एक कॉइन को 4 बार फेंकेंगे तो। पहले जरा मैं टेबल बना लेता हूँ। टेबल बनाने के लिए, ये टेबल बनानी जरूरी है भाई। ये एक्स, नीचे उसकी प्रोबेबिलिटी 0, 1, 2, 3 और ये 4। अब आ जाते हैं एक बार, एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/16। एक्स इज इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/16। एक्स इज इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 6/16। एक्स इज इक्वल टू 3 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/16। एक्स इज इक्वल टू 4 पे प्रोबेबिलिटी 1/16। 1 और 4 को ऐड करेंगे 5, 5 और 6 कितना हुआ? 11, 11 और 6 कितना हुआ?
11 और 4 15, 15 और 1 कितना हो 16। ये हमारी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ 4 टेल कितनी बार आ रहे हैं, एक हेड तीन टेल कितनी बार आ रहे हैं, दो हेड दो टेल कितनी बार आ रहे हैं, तीन हेड एक टेल कितनी बार आ रहे हैं, चार हेड कितनी बार आ रहे हैं। बना लेते हैं सैंपल स्पेस। 2 की पावर 4 मतलब 16, 16 का हाफ कितना हो 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बार लिखा, 8 का हाफ कितना हो 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 बार ही लिखा है, 4 का हाफ कितना 2। हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड 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 टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। एक का हाफ कितना हुआ, सॉरी 2 का हाफ कितना हुआ 1। हेड टेल, 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 हेड टेल। अब ये देखो आते हैं 4 टेल कितनी बार आ रहे हैं, देखो एक ही बार ही आ रहा है जब एक कॉइन को 4 बार फेंकेंगे। देखो 1 इसीलिए। एक हेड 3 टेल कितनी बार आ रहे हैं 4 बार, जरा चेक करूं। एक हेड 3 टेल देखते हैं इसमें। एक हेड 3 टेल एक ही रहा, एक हेड 3 टेल ये रहा, एक हेड 3 टेल ये रहा, और एक हेड 3 टेल ये रहा। देखो 4 बार। अच्छा अब आ जाते हैं, 2 हेड 2 टेल कितनी बार आ रहे हैं, ये रहा। 2 हेड 2 टेल ये रहे, 2 हेड 2 टेल ये रहे, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल, 2 हेड 2 टेल 6 बार आ गए। और देखो 6 बार ये रहा। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। और भी बस ये कॉम्बिनेशन से आपसे गलतियां ना हो, बस ये ध्यान रखना। और जिन बच्चों को कॉम्बिनेशन सॉल्व नहीं करना आता, मैं उनके लिए एक बार हेल्प कर देता हूँ। एनसीआर का जो फॉर्मूला था, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। मान लो मुझे 4c2 की वैल्यू निकालनी है। 4c2, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 - 2 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 में से 2 गए 2 फैक्टोरियल। बड़े वाले नंबर को एक्सपैंड करते हैं तब तक जब तक 2 ना आ जाए। 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, नीचे भी 2 फैक्टोरियल, और इस वाले 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 2। ये और एक कैंसिल, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कितना आ गया 6। 4c2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी पूरा सॉल्व करके 6। मैं वो दिखा देता हूं आपको। 4c2 ये रहा, 4c2 ये रहा, और उसकी वैल्यू मैंने क्या लिखी है 6। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अब जरा। क्वेश्चन नंबर पहले मैं 7th करना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट है ये। पढ़ता हूं। एक कॉइन को एक कॉइन इज बाइज्ड so that the head is 3 times as likely to occur as tail। एक बाइस कॉइन है, बाइस कॉइन का मतलब होता है कि टॉस हो चुका है, और इसमें ये बताया गया है कि जितनी बार टेल आया है हेड उसका 3 टाइम्स आया है। एक कॉइन बाइज्ड है, मतलब का मतलब इसका मतलब होता है कि टॉस हो चुका है, जितनी बार टेल आया है हेड उसका 3 टाइम्स आया है। एक कॉइन को अगर 2 बार फेंके तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है नंबर ऑफ टेल्स की। करते हैं। एक कॉइन को मैंने 2 टाइम्स टॉस किया है। नंबर ऑफ टेल्स हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। नंबर ऑफ टेल्स हमें क्या गिवन है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो टेल एक भी नहीं आएंगे, या एक आएगा, या 2। थोड़ा सा अलर्ट रहना है अब। हमें गिवन क्या है अब कि जो हेड है टेल से 3 टाइम्स है। जो हेड है वो टेल से 3 टाइम्स है। अगर टेल टेल की 1 बार आ रहा है तो 1 × 3 कितना हुआ 3। हेड 3 बार आएगा। टेल अगर 2 बार आ रहा है 2 × 3 कितना हुआ 6। ठीक है आप करते हैं। मैंने क्या कर लिया, लेट टेल जो है टेल जो है x टाइम्स आ रहा है, तो हेड जो है
टेल जो है x टाइम्स आ रहा है, तो हेड जो है 3x हो जाएगा। तो टोटल कॉइन को कितनी बार फेंका गया? 4 बार। x+3x कितना हो गया हमारा? 4x। हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। एक हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, हेड कितनी बार आ रहा है? 3x, और टोटल कितना है हमारा? 4x। सॉल्व करके कितना आ गया? 3/4। रट्टे मत मारना कि ये हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, अभी कंडीशन दे रखी है इसलिए कर रहा हूं। एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल कितनी बार आ रहा है? x बार। टोटल कितना है? 4x। तो कितना हो गया? 1/4। अब मैं सॉल्व करता हूं। पहले x=0 पे प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। 0 का मतलब है एक भी टेल नहीं है, दोनों के दोनों हेड है। 2c0 आप लोग समझ गए होंगे। 2c01। एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। तो दूसरे वाले की भी कितनी होगी? 3/4, मतलब 9/16। हमें, मैंने ये वाली प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी ये क्यों ली? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ है हेड जो है टेल से 3 टाइम्स है, इसलिए हमें इसको फॉलो करना है। अब आ जाओ x=1 पे। x=1 पे मतलब 2c1, जिसका मतलब है कि एक टेल है और एक हेड है। 2c1 2 होता है। एक टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/4, मतलब 6/16। x=2 पे आ जाता हूँ कि दोनों के दोनों टेल है, और 2c2 मतलब कॉइन को जब 2 बार फेंका, दो टेल कितनी बार आ रहे हैं? 2c2 1 होता है। एक टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4 मतलब 1/16। उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। बना देता हूं, जरा ध्यान से देखना। x और उसकी प्रोबेबिलिटी 0 1 2, 0 1 2। x=0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 9/16। 1 पे कितनी है? 6/16। 2 पे कितनी है? 1/16। अब जरा करके देखते हैं। 9 में 6 ऐड करो 15, 15 में 1 ऐड करो 16/16, which=1। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पहले ये इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी में आ सकता है। पढ़ के सुना रहा हूँ। रेंडम वेरिएबल x हमें दे रखा है, x वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7, नीचे उसकी प्रोबेबिलिटीज। हमें उसने बोला है कि k की वैल्यू फाइंड करो। करते हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, x=0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0। 1 पे कितनी है? k। 2 पे कितनी है? 2k। 3 पे कितनी है? 2k। 4 पे कितनी है? 3k। x=5, 5 पे कितनी है? k²। x=6 पे कितने? 2k²। x=7 पे क्या है? 7k² प्लस k। पहले तो यार इसका मीनिंग जानो। ये हमें पता है प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो क्या होता है? हमेशा =1। फर्स्ट पार्ट 0 + k, 0 + k + 2k + 2k + 3k + k² + 2k² + 7k² + k = 1। 1 क्यों? क्या? सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज =1। इसका सम करते हैं। 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9k। अब स्क्वायर वाली टर्म k² + 2k², 3k², k² + 2k², 3k², 3 में 7 ऐड करेंगे 10k² =1। 10k² + 9k प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। 10 वन जा 10, 10 की फैक्टर बनाओ कि 9 आ जाए। 10 वन जा 10, और 10 में से 1 गए 9। यही चाहिए था मुझे यहाँ पे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूँ।
तो ये कितना हो जाएगा, 10k² प्लस 10k माइनस के माइनस 1 इक्वल टू 0। 10k कॉमन ले लिया, k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लिया, k प्लस 1 इक्वल टू 0। k प्लस 1 और ये आ जाएगा 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। k इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। k इज इक्वल टू 1/10। ये कैसे आया जरा जान लेता हूँ। ये प्लस का उधर जाके माइनस, ये -1 है, उधर जाके प्लस और मल्टीप्लाई जाके डिवाइड। हमारी k की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होती, इसका मतलब k की वैल्यू 1/10। अब आए थे हमें प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है। पहले देख लेता हूँ। x लेस देन 3 पे, x लेस देन 3 पे इसकी जरा करना है मुझे। तो कैसे करेंगे जरा इसको ध्यान से देखना। x लेस देन 3 सेकेंड पार्ट, इधर लाइन डाल देता हूँ। सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी x लेस देन 3 का मतलब है कि उससे पहले 3 से छोटी 0, 1 और 2। मैंने 3 इसलिए लिया क्योंकि लेस देन 3 बोला है। प्लस x लेस देन 2, आ जाते हैं x लेस देन x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, यहाँ पे देखो टेबल के अंदर x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। x इक्वल टू 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारा, k। x इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी है, 2k। तो k में 2k ऐड करो जरा, 3k। और k की वैल्यू कितनी आई है हमारी, 1/10। नेगेटिव मत लेना क्योंकि प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होती। तो ये कितना आ गया हमारा, 3/10। अब मुझे थर्ड पार्ट बताना है, जरा पढ़ लेते हैं। थर्ड पार्ट में है क्या, ग्रेटर देन 6। 6 से ग्रेटर क्या है, खाली 7। आ जाते हैं जरा थर्ड पार्ट। प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6। तो इसका मीनिंग क्या है हमारा, x इज इक्वल टू 7। x इज इक्वल टू 7 पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है वो देख लेते हैं। 7k² प्लस के, 7k² प्लस के, 7k² प्लस के की वैल्यू आपको पता ही है, ये रही 1/10। 7 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर प्लस 1/10। सॉल्व करूंगा तो देखते हैं सर। 7/100 प्लस 1 इंटू 10। 10 में क्या मल्टीप्लाई कराऊं कि 100 आ जाए, 10 से मल्टीप्लाई करवा दो। अब बेस दोनों का 100 आ गया। 7 प्लस 1 इंटू 10, 10। 17/100 मतलब एक तरीके से कितना आ जाएगा, 0.17। इसका आखिरी पार्ट भी देख लेते हैं। है क्या, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 3 के बीच में लाई कर रही है। 0 और 3 के बीच का मतलब क्या है, 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2। फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन x लेस देन 3। 0 और 3 के बीच में क्या आएगा, खाली 1 और 2। 0 और 3 के बीच में अब 1 पे कितनी है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, टेबल पे जाते हैं। 1 पे k है तो 2 पे कितनी है हमारी, 2k। दोबारा से x इक्वल टू 1 ये रहा, उसमें प्रोबेबिलिटी वाली k है, 2 पे कितनी है, 2k। करते हैं। 1 पे कितनी है हमारी k है और 2 पे कितनी है, 2k। तो मिला के कितना हो गया हमारा, 3k। k की वैल्यू जरा फिर से चेक कर लेते हैं। मैंने आज ही बताया था कितनी है भाई, 1/10। कितनी है भाई, 1/10। तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1/10 मतलब कितना हो गया भाई, वो 3/10। ये मेरा आंसर।